क्या बताते हैं कि तन सरा में जीव मुसाफिर, ये करता रहे दिमाग रे। अपनी अपनी सोच में हर इंसान सोचता रहता है, अपने अपने सतर की जो बुद्धि उसकी दी है भगवान। अब जैसे इंसान घर से चलता है, पता नहीं कहां तक की उम्मीद ला रखी होती है, जाता है, फिर शाम को नाइट सर्विस से वापस आ जाता है और रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस तन रूपी सराय में पता नहीं कहां तक की आशाएं लगा रखी थी, पता नहीं क्या क्या विचार उसके मन में घूम रहे थे, ये करूंगा जाते वो करूंगा, क्योंकि नाइट सर्विस में आदमी चलता है तो बहुत शीघ्रता में ही होता है और घर तक भी नहीं पहुंचता। ये ध्यान रखना पड़ेगा अपन। अब कहने का भावदास का ये नहीं है कि नाइट सर्विस में मत चलो या कति काम में मत करो, नहीं। परमात्मा ने ये बताने की चेष्टा की है कि भगवान की भक्ति मत भूलो। परमात्मा का नाम एक ऐसी साधना है जो संत परमात्मा ने बताई है, बंदी छोड़ने आके बताई है कबीर परमेश्वर ने, कि वो बिल्कुल सिंपल है और ओरिजिनल है। जैसे कोई हठ योग कर साधना करना चाहता है तो मजदूर कर सकता नहीं, किसान कर सकता नहीं, कोई दुकानदार कर सकता नहीं, सर्विसमैन कर सकता नहीं, तो हम भक्ति नहीं कर सकते अगर उस हठ योग वाले योगियों ने देखे जो जंगल में जाकर बैठ के आंख नीचे बैठे रहते हैं। नहीं, परमात्मा ने एक ऐसी सिंपल साधना बताई जो सब सदग्रंथों में प्रमाण है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। चलते फिरते उठते बैठते भगवान की भक्ति करनी है। जैसे आपके पास नाम है, भक्ति मिल गई आपको, ठीक है। आप सफर कर रहे हो, चाहे नाइट सर्विस करो चाहे किसी भी सर्विस में करो, जल्दी आओ तेज जाओ किसी तरह करो, वो नाम न जपते चले जाओ। जैसे आपको नाम मिल गया, भक्ति मतलब नकली नाम के जापते कोई लाभ नहीं है। अब जो प्रवचन चल रहे हैं वो ओरिजिनल मंत्र से, यथार्थ भक्ति से लाभ होगा। तो उस यथार्थ भक्ति को करने के लिए आप सफर में बैठे हो, बस में बैठ गए, आपने बरवाड़ा से चंडीगढ़ जाना है, 4 घंटे लगे कम से कम। यहीं से बैठ जा सीट पे और अगले डंडे पर धर ले सर नीचे न मुंह करके और भक्ति करता जा, अपना नाम सुमन करे, ना दूसरे तो बात करनी, ना आगे का नहीं देखना, ना नो देखना क्या आ गया बाहर, बाहर के देखे वही मकान वही शहर वही वृक्ष घूमते फिरते दिखे जाएंगे। तो अपने नाम के ऊपर इस मन ने लाए रखे। आप काम करने जा रहे, वो काम तो वहां जाने पर ही होगा, वो बीच में जो 2-3 घंटे का समय आपको सुमन का मिल गया, भक्ति होगी। और उसमें बैठ के गप्पे मारे, दूसरे ने कहां जाएगा भाई, कितना आया है कि कितने बालक हैं, कि काम करा, ये बेमतलब की स्टेटमेंट क्यों है, इंट्रोडक्शन की क्या आवश्यकता है। फिर कोई राजनीति की बतलाने लग जाएंगे या किसी की और बतलाएंगे, वहां ऐसे सुना है पेपर में आज ऐसे आया था, वो पता नहीं क्या होगा। तो इस तरह की बकवादा में जो समय बर्बाद किया जा रहा है उसके बारे में कह रहे हैं कि और बात तेरे काम नहीं आवे, संतों सरने लाग रे, और कैसे हुआ गफलत में बंदे तू जाग जाग नर जाग रे। फिर कहते इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सुबेरा त्याग रे। जो जीवन आपकी एक रात्रि है और जब ये जीवन पूरा होगा स्वप्न टूटेगा आपका, एक स्वप्न है ये। कहते सपना साजा टूट उठ कर मुंड पकड़ रोवे। जैसे आप स्वप्न में कई बार तो बहुत दुखी होते हो, कई बार बहुत सुखी होते हैं, आनंद सा रहा है, पता नहीं कि तकित घूम रहे हैं, और कोई उठा देता है तो उसने नो कर तो मठ मार दिया, इब के ठाना था, आनंद आ रहे थे, और उठे पाछे कुछ भी को नहीं, वो कुछ नहीं उसके पास। मनमाने सपने में तो गाड़ी चला रहा और ब्रेक लानता और कभी गियर लावे, और जब उठ पड़ा ला तुम्हारा सौड़ में, और उठा जब कुछ भी ना पावा क्योंकि वहां कुछ नहीं था। तो कहने का भाव ये जो आप अब देख रहे हो ये एक स्वप्न होगा। कब होगा? जब मृत्यु हो जाएगी। अब हम सोचते हैं ये कार मेरी, ये कोठी मेरी, ये बेटा मेरा या बेटी मेरी,
और जब स्वप्न टूट जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, फिर आपका सोचित भी याद ना हो यू के था मेरा, कहां थी वह कोठी, कहां था मेरा बेटा, कौन थी मेरी बेटी। अब इस सपने में आप इतने दुखी हो रहे हो, ये स्वप्न में दुखी हो आप, लेकिन इस स्वप्न में सुखी करने वाला कौन चाहिए, जो आप ना ठा दे। जैसे कई सपने में दब जाते नो करते पाउस न को उठा जरा, उठे खड़ा हो, क्या हो गया, फिर ओहो रा मर गया होता कुछ नहीं, फिर नो कुछ नहीं था, ठीक था, ठीक सुमत, और सबकी बंदरी। तो जो उस दुख में उठा दे उसको, तो वो दुख भूल गया, वो दुख नहीं हो रहा उसके ऊपर। ऐसे ही संत सत्संग के अंदर आप जिस दुख में दुखी हो रहे हो, स्वप्न में आपको जगा दिया जाएगा, फिर ये दुख आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो स्वप्न का था। तो ऐसे ही आपको राम नाम पर लगाया जाएगा, और राम नाम के रोशनी में आप जागते रहोगे, भगवान की भक्ति करते रहोगे, तो सपने में भी कष्ट आपको नहीं होगा। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। यो एक जीवन आपकी एक रात्रि समझो, मृत्यु आपका सवेरा हो गया, और छोड़ चलेगा सुबह होती, यहां कुछ नहीं है तेरा। जैसे किसी कामवश, किसी बिजनेस व्यापारवश व्यक्ति दूर देश में जाता है, दूसरे प्रांत में जाता है, शहर में जाता है, और वहां जाकर के कोई होटल में कमरा किराए पर लेता है या किसी धर्मशाला में लेता है, और वहां जितना भी उसने किराया दिया है वो उस समय तक वो रुकता है, फिर आगे चलना होता है। तो रात्रि पूरी होते ही वो सुबह प्रस्थान कर जाता है, उस सराय को त्याग देता है, उस धर्मशाला को, होटल को त्याग देता है, तो कोई वहां उसका ठिकाना नहीं है वो। इसलिए ये शरीर हमारा एक किराए का कमरा समझो, होटल है ये। होटल में, इस संसार रूपी होटल में हमें किराए का यूं एक कमरा मिला हुआ है। और जैसे कोई बिजनेस व्यापार करने के लिए विदेश गए हैं, दूसरे प्रांत में गए हैं, शहर में गए हैं, और वहां जाकर के वो अपना बिजनेस ना करके अपने वैसे ही शराब पीने में, सिनेमा सांग देखने में और खान पीन में उस पैसे को व्यय कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। और जब उसका पैसा नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर वो कंगाल हो जाएगा। कंगाल होकर के फिर वो क्या करेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी। ऐसे ही हम यहां संसार रूपी इसके शहर के अंदर, इस शरीर रूपी सराय में एक कमरा मोल लिए बैठे हैं। आए थे हम कोई सौदा करने के लिए, वो सौदा ना करके हम यहीं के जो नकली सांग सिनेमा में ये आनंद, इस झूठे सुख को सुख मान करके इसमें अपना जीवन व्यर्थ कर चले, तो फिर क्या होगा, हम मजदूर लगेंगे। क्योंकि जो पूंजी हमारे को समासों की मिली थी, वहां हिसाब होगा कि इसमें तूने क्या कमाई की, इतने 1 लाख रुपए लेके गया था, इससे क्या तूने बिजनेस किया। तो 1 लाख रुपया हमारे पास नहीं होगा, तो साहूकार जिससे हम कर्जा लेकर आए थे वो कहेगा भाई फिर वापस कर, और नहीं तो मेरे मजदूरी करके पूरे कर। तो इस परमात्मा रूपी साहूकार से हम जो श्वास रूपी पूंजी मनुष्य जीवन की लेकर आए थे, इसमें हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, फिर हम कंगाल हो जाएंगे और मजदूर बन जाएंगे, गधे कुत्ते सूअर की जून नहीं पाएंगे। इसलिए बताया कि स्तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। इस तन सरा में, धर्मशाला में, जो जीव मुसाफिर, ये एक यात्री है, और इसमें यो अपनी अपनी सोचते अटकल लाए बैठा है, अपनी नहीं चलेगी यहां पर। तो परमात्मा के विधान अनुसार हमने स्वीकार करना होगा, और परमात्मा का विधान हमारे सदग्रंथ है, उसके अनुसार हमें अपना जीवन सुचारू करना पड़ेगा।